नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पैसा और रिश्ते। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में प्रेमपाल नाम का आदमी रहता था। प्रेमपाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। प्रेमपाल बहुत गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी की खुशी चाहता था। प्रेमपाल एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर खर्चे जितनी हो जाती थी। प्रेमपाल कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह काम करने जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने के कारण वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। प्रेमपाल 24 में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी जाता था। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन प्रेमपाल की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब प्रेमपाल कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह प्रेमपाल मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता था कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन प्रेमपाल हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब प्रेमपाल की किस्मत चमकी। प्रेमपाल की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक प्रेमपाल को मैनेजर बना देता है, क्योंकि प्रेमपाल काफ़ी समय से वहाँ काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद प्रेमपाल बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों प्रेमपाल से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलें। प्रेमपाल कहता है कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुँचो। मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुँचता हूँ। पत्नी और बेटा दोनों वहाँ चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह जाते हैं। जब प्रेमपाल वहाँ पहुँचता है तो ऐसी हालत देख घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। आज के समय में मनुष्य सिर्फ पैसे को ही अहमियत देता है, रिश्तों को नहीं। पैसा एक बार चला गया तो फिर से कमाया जा सकता है। अगर रिश्ते एक बार जिंदगी से चले गए तो फिर कभी भी लौटकर नहीं आते हैं। इसलिए पैसों से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।